हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये लगातार केमिस्ट्री की क्लासें चलने वाली हैं, पार्ट बाई पार्ट, है ना। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। सबसे पहले इसमें जो मेन बात है वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे आसपास का पदार्थ, तो सबसे पहले मेन हमको पहले देखना है पदार्थ को। सबसे पहले पदार्थ कहते किसको है? तो कहता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। विश्व में, है ना, दुनिया में, विश्व मतलब पूरा दुनिया में जो वस्तु जिस सामग्री से बनी है वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। तो हमने लिख भी दिया, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। अब चूंकि एक और इसका अगर मैं आपको आसान भाषा में डिफिनेशन बताऊं तो जिसके पास द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब कहे तो वजन हो, और जो स्थान घेरे, वो सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। और हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं, जिनके पास द्रव्यमान है और जो जगह घेरे। जैसे कि आपके पास ये मार्कर को अगर कहीं रखते हैं तो ये जगह घेरेगा, इसके पास द्रव्यमान भी है, तो ये भी एक क्या है? पदार्थ है। ये बोर्ड पदार्थ है ना। मगर जितने भी वस्तुएं इस संसार में जिसके पास द्रव्यमान है और जो जगह घेर रहा है वो सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में, है ना। उसके बाद तापमान में परिवर्तन, उसके बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए हम सबसे पहले पदार्थ का डिफिनेशन जान गए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हर उस वस्तु को कहते हैं जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। अब हम आते हैं कणों के भौतिक गुण पे, यानी कहे तो पदार्थों के भौतिक गुण पे। किस पे? पदार्थों के भौतिक गुण पे, है ना। तो सबसे पहले होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। पदार्थ आखिर बना कैसे है? तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सर कैसे मालूम करें कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो आइए हम समझते हैं कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक कंटेनर लीजिए। क्या लीजिए? एक आप कंटेनर लीजिए और इसमें आप क्या कीजिए कि वाटर रख दीजिए। क्या रख दीजिए? वाटर रख दीजिए, है ना। जैसे कि आपने इसमें वाटर, और आपने इसमें क्या डाल दीजिए, जैसे कि आप डिटॉल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? डिटॉल। आपने इसमें डिटॉल मिला दिया, है ना। आपने इसमें क्या मिला दिया? डिटॉल मिला दिया। अब जब आप इसमें डिटॉल मिलाइएगा तो पानी का कलर तो चेंज होगा और उसमें थोड़ा गंध भी आएगी, वो डिटॉल की गंध भी आएगी। अब आपको क्या करना है कि दूसरा कंटेनर लेना है। क्या लेना है आपको? दूसरा कंटेनर लेना है, इसमें भी पानी भरना है। इसमें पानी भरे और डिटॉल नहीं डालेंगे, जिस पानी में हमने डिटॉल मिलाया है उसको इसमें डालेंगे, इस पानी को डालेंगे। तो हम देखेंगे कि इस पानी में भी हमने डायरेक्ट डिटॉल नहीं मिलाया, लेकिन जिस पानी में हमने डिटॉल मिलाया था उसको हमने डाला, तो देखा कि इस पानी का भी थोड़ा रंग चेंज हुआ और इसमें भी थोड़ा थोड़ा गंध आने लगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक और कंटेनर लेंगे और इसमें भी पानी भरे हैं पहले से, और इसमें से कुछ बूंद पानी इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे तो देखेंगे इसमें भी गंध आ रहा है, यानी इससे यह प्रतीत हुआ कि हम पदार्थ का छोटा भी कण, यानी थोड़ा सा भी कण मिला रहे हैं तो हमें उसका गंध और कलर में क्या आ रही है? चेंजिंग आ रही है। इससे हमको मालूम कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी कितना, जैसे कि एक ईंट ले लेते हैं, जैसे कि आप क्या ले लें? एक ईंट ले लें। तो जो ये ईंट है, अब आप प्रैक्टिकल कीजिए, ईंट छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बना? बना है, पर जो ईंट है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा आपका आता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ये तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अत्यंत छोटे, हमने बता दिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये तो आपको मालूम चल गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किससे बना है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब आगे आता है कि यह सतत नहीं होते, है ना। अब चूंकि अब आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के कणों के, अब पदार्थ के जो कण है उसके हम गुण पढ़ने वाले।
तो सबसे पहले आता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके बीच खाली स्थान होते हैं। अब ये कैसे मालूम करें कि सर इसमें खाली स्थान होता है ना? तो हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पे, है ना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए आप इसका कैसे मालूम करें, तो आप क्या कीजिए कि आपको उसी प्रकार से कंटेनर लेना है। आप एक क्या ले लिए, कंटेनर ले लिए, इसमें पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी भर दिए। अब इसमें ये पानी एक पदार्थ है। अब चूंकि पदार्थ क्या है, जैसे हवा भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। जैसे हवा पदार्थ इसलिए है क्योंकि वो भी जगह घेरता है। जैसे बैलून में जब आप हवा भरते हैं तो देखते हैं कि बैलून फूल जाता है, यानी कि वो जगह घेर रहा है ना। तो जैसे इसमें आपने क्या डाला, ये पानी है, इसमें आप मान के चलिए नमक मिला दिए। क्या मिला दिए? नमक मिला दिए। आप इसमें क्या किए? नमक मिला दिए। जब आप इसमें नमक मिलाए तो आप देखते हैं कि थोड़ा देर के बाद नमक उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। थोड़ा देर के बाद आप देखते हैं कि नमक आपको दिखाई नहीं देता। तो आखिर नमक गया कहाँ? आप कभी सोचे कि आखिर नमक गया कहाँ? तो पानी पदार्थ है और पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त मतलब खाली स्थान होते हैं, और वो पदार्थ वो जो नमक है, नमक भी एक पदार्थ है, वो जाकर इसके खाली स्थानों में जाके आपके इसके खाली स्थानों में जाके भर जाता है, और वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। तो आप इससे यह पता लगा सकते हैं कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो पदार्थों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट कहता है आपका, दूसरा पॉइंट कहता है कि पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अरे भाई ये कैसे? पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब ये कैसे मालूम करें? बहुत आसान है, आप इसको मालूम कर सकते हैं। जैसे आप क्या होता है कि देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये एक टैब है, आप कभी देखे हैं कि जैसे कि मान के चलिए नल से पानी गिर रहा है, नल से क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है। आप यहाँ पर बीच में कुछ लगा दिए, तो बीच में लगाएंगे तो पानी दो भागों में बटेगा, पानी लेकिन आप देखेंगे कि नीचे आके फिर पानी मिल जाता है और एक साथ गिरता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे कि मान के चलिए कि ये नल है, क्या है? नल है। अब जब नल से पानी गिरा, आपने बीच में कुछ लगा दिया, तो पानी दो भागों में क्या होता है? बट जाता है। जैसे कि पानी ऊपर से गिर रहा है, हमने यहाँ पे लगा दिया, पानी दो भागों में क्या हो गया? बट गया। अब पानी जब दो भागों में बटा, लेकिन फिर नीचे देखते हैं तो पानी आके फिर क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं। पानी आके क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं, और फिर इकट्ठा होकर गिरते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब होता है कि खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपका तीसरा पॉइंट आता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं। अब ये कैसे मालूम करें कि सर आपने बोल दिया कि गति करते हैं पदार्थ के कण, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि आप कभी स्प्रे मारते हुए किसी को देखें, ऐसे जैसे आपका क्या बोलते हैं, स्प्रे होता है, जैसे सेंट हो गया, जैसे आप सेंट को मारते हैं पूरा पूरा फैल जाता है, यानी कि पदार्थ है और पदार्थ के कण क्या होते हैं? गति करते हैं, और वो गति करने लगता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा दूं। जैसे मान के चलिए आप एक कंटेनर लेके और उसमें पानी भर दीजिए। अगर आप इसमें नील मिलाते हैं ना, नील, तो देखिएगा कि थोड़ा देर में क्या होगा कि नील पूरा इसमें फैल जाता है। नील पूरा क्या हो जाता है? बिना मिलाए हुए नील पूरा क्या हो जाएगा? इसमें फैल जाएगा। इससे यह मालूम चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, वो गतिशील रहते हैं, है ना, वो गति करते रहते हैं, है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि आपने क्या होता है, स्प्रे मारा यहाँ और गंध दे रहा है कुछ दूर पे, या ना सेंट मारा यहाँ, गंध दे रहा है कुछ दूर पे, यानी कि वो गति कर रहा है, पदार्थ का कण गति कर रहा है, चल रहा है ना, मोशन में है, तो वो निरंतर गतिशील होते हैं पदार्थ के कण, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। हमने 3 चीजें आपको पढ़ाई, है ना। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि पदार्थ के कण, पदार्थ बने किससे हैं, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ सबसे पहले कण से बने और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। ये सतत नहीं होते हैं, है ना। अब आता है
चाशनी गुण। पहला होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हमने बताया कि खाली स्थान होता है, क्योंकि जैसे हमने पानी में नमक को घोलते हैं, नमक पूरा पूरा क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो उसमें रिक्त स्थान है और नमक जाके रिक्त स्थानों में क्या होता है, घुल जाता है। दूसरा हमने पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। अब कैसे मालूम करें, जैसे एक टैब है और टैब से पानी गिर रहा है, आप बीच में क्या लगा दिए, कुछ लगा दिए, पानी दो भागों में बटा, फिर आगे आगे क्या हो गया, आप देखे होंगे, फिर क्या होता है, जुट जाता है। अरे जब उसको बढ़ गया तो बढ़ जाना चाहिए ना हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच लेते हैं और एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। ये कैसे मालूम करें, जैसे कि स्प्रे आप देखे होंगे, सेंट देखे होंगे, इत्र देखे होंगे, मारते हैं यहाँ, गंध कहीं और, है ना। तो जैसे एक मैंने आप एग्जांपल किया, आप पानी में क्या किया, नील डाल दीजिए, तो आपने ऊपर नील डाला और पूरा पानी में नील क्या हो गया, फैल गया, यानी इससे मालूम चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि वो गति करते रहते हैं स्टूडेंट्स। आगे आता है कि पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं मतलब कितना उनका स्टेट होता है ना। तो देखिए आपके भौतिक के अनुसार, है ना, कहता है, हमने लिख दिया है कि भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। हालांकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन आपको 9th क्लासेस में आपको 3 अवस्थाएं ही पढ़ने हैं, है ना। आपको 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपको 3 अवस्था हायर क्लासेस में आपको पढ़ने हैं, है ना। लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैस। ये तीनों चीज किसकी अवस्थाएं हैं, पदार्थ का स्टेट, यानी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, है ना। तो इसको हम कल के वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो रेगुलर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो आपको मिलते रहेंगे और केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलेंगी, है ना। और लाइव क्लास का भी हमने सेटअप बैठा दिया, क्योंकि कुछ दिनों से लाइव क्लासेस बंद थी, तो लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है फिजिक्स क्लासेस की। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको बता दीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का और बहुत जल्द बायोलॉजी का क्लासेस भी शुरू होने वाली है। जय हिंद दोस्तों।